हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एंड फील के बारे में बात करने वाले हैं। एंड फील एक टाइप की सेंसेशन होती है जो कि पैसिवली परफॉर्म करता है एग्जामिनर पेशेंट पे या पर्सन पे, ठीक है। और ये तब महसूस होती है जब जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो जितना भी अवेलेबल होता है वो फुल एंड तक कम हो जाता है, तो उसको एंड फील बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह की फीलिंग या सेंसेशन है जो कि एग्जामिनर एक्सपीरियंस करता है जब वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन पेशेंट पे कर रहा होता है। तो वो जब भी रेंज ऑफ मोशन को एकदम एंड तक लाता है और उसे लगता है कि बस अब इससे ज़्यादा और रेंज ऑफ मोशन नहीं जा सकता पैसिवली पर्सन का, तो वहाँ पे एंड फील उसको बोलते हैं, जो कि एग्जामिनर एक्सपीरियंस करता है कि अब इससे ज़्यादा जो पेशेंट का पार्ट है या रेंज है वो नहीं जा सकती। तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एंड फील। और जो एंड फील होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है नॉर्मल एंड फील्ड और एक होती है एबनॉर्मल एंड फील्ड। जो नॉर्मल एंड फील्ड है वो जो जॉइंट की नॉर्मल एनाटमी है उसकी वजह से जो एंड फील्ड हमें महसूस होती है या मतलब एग्जामिनर को जो महसूस होती है उसको नॉर्मल एंड फील्ड बोलते हैं। और एबनॉर्मल एंड फील्ड वो होती है जब जो रेंज है पेशेंट की वो एनाटमिकल रेंज से कम है या ज़्यादा है और पेनफुल भी है, ठीक है। और नॉर्मल एनाटमी वाला स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर उस जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को स्टॉप कर रहा है, सो दैट इज़ एबनॉर्मल एंड फील्ड। अब नॉर्मल एंड फील्ड भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं एंड एबनॉर्मल एंड फील्ड जो है वो 6 टाइप्स की होती है। नॉर्मल एंड फील्ड 3 टाइप्स की होती है, दैट इज़ बोनी, फर्म एंड सॉफ्ट। बोनी एंड फील का मतलब है कि जब बोन टू बोन आपस में टकरा रहे हैं एंड में, रेंज ऑफ मोशन के एंड में, तो उसको बोनी एंड फील बोलेंगे। और ये हार्ड होती है क्योंकि बोन्स हार्ड होती हैं, तो इसको हार्ड बोलते हैं, हार्ड एंड फील। और फर्म एंड फील जो होती है वो मसल्स की वजह से, मसल्स की स्ट्रेचिंग की वजह से, मतलब जब एंड फील में मसल्स की स्ट्रेचिंग की वजह से जो एंड फील महसूस हो रही है वो उसको बोलेंगे मस्कुलर स्ट्रेच। और कैप्सूल की स्ट्रेचिंग की वजह से जो एंड फील हो रही है वो लिगामेंट्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जब स्ट्रेच मैक्सिमम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग अपनी, और उसकी वजह से जो जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन का एंड फील आ रहा है। तो और ये तीनों जो मस्कुलर स्ट्रेचिंग की वजह से, कैप्सुलर स्ट्रेचिंग की वजह से, लिगामेंटस स्ट्रेचिंग की वजह से जो भी आ रहा है एंड फील, वो फॉर्म एंड फील के अंदर आता है। एंड जो सॉफ्ट एंड फील है वो आता है सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन की वजह से। जब आपस में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो जब आपस में मिलते हैं और रेंज और नहीं बढ़ पाती है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट रेंज ऑफ एंड फील्ड, सॉफ्ट एंड फील्ड। सॉफ्ट एंड फील्ड बेसिकली हमें एल्बो फ्लेक्शन में देखने को मिलती है और एल्बो एक्सटेंशन में हमें बोनी एंड फील्ड देखने को मिलती है, ओके। एंड एबनॉर्मल एंड फील्ड की बात करते हैं। जब जो नॉर्मल एनाटमिकल एंड फील्ड है उस वो नहीं शो हो रहा है, मतलब लग रहा है कि जो एंड फील्ड है जो नॉर्मल होना चाहिए था उससे पहले ही वो स्टॉप हो जा रही है रेंज ऑफ मोशन, या फिर उसके बियॉन्ड जा रहा है, नॉर्मल के बियॉन्ड जा रहा है, तो उस एंड फील्ड को हम एबनॉर्मल एंड फील्ड बोल रहे हैं। और ये पेनफुल भी हो सकता है। 6 टाइप्स का होता है ये। बोन टू बोन एंड फील्ड, दैट इज़ हार्ड एंड फील्ड। मसल स्पाज्म एंड फील्ड, जो कि मसल स्पाज्म की वजह से हो रहा है। एम्प्टी एंड फील्ड, जो बर्साइटिस और जॉइंट इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। स्प्रिंगी ब्लॉक एंड फील्ड,
जो कि लूज कार्टिलेज इंटरनल डीअरेंजमेंट की वजह से होता है, कि कार्टिलेज लूज हो गया हो या मेनिस्कल टिश्यू की उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो तब। एंड लेदरी एंड फील्ड, कैप्सुलर स्ट्रेच एंड फील, कैप्सूल की स्ट्रेचिंग की वजह से जो एंड फील हो रहा है उसको लेदरी एंड फील बोल रहे हैं, जो कि एबनॉर्मल में है। ये ध्यान रखिएगा, कैप्सुलर स्ट्रेचिंग नॉर्मल में भी है और एबनॉर्मल में भी है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट कर दिया है, लेदरी एंड फील्ड। बोगी और सॉफ्ट एंड फील, जॉइंट इफ्यूजन की वजह से, एडीमा की वजह से, स्प्रेन और लिगामेंट की वजह से। तो 6 टाइप्स में से भी जो मेन है वो 3 टाइप्स, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था नॉर्मल एंड फील्ड में, बोनी, फर्म एंड सॉफ्ट। इसमें भी बोनी, फर्म एंड सॉफ्ट है, लेकिन जो फर्म है उसमें 3 उसके अंडर आते हैं क्लासिफिकेशन में, मसल स्पाज्म एंड फील्ड, जो कि मसल्स की स्पाज्म की वजह से हो रहा है एंड फील्ड, और ये स्प्रिंग की तरह महसूस होगा, रिबाउंड पेन, रिबाउंड होगा, जैसे मतलब जैसे ही एकदम रेंज ऑफ मोशन फुल करेंगे तो एंड में एक स्प्रिंग जैसा वापस से आता है ना वो चीज़ वापस, तो उस तरह से महसूस होगा या रिबाउंड होगा, जैसे बॉल को हम फेंकते हैं तो वो वापस आती है, तो उस तरह से वो चीज़ उस तरह की फील आएगी। और स्प्रिंगी ब्लॉक एंड फील्ड में ये कार्टिलेज की वजह से हो रहा है, एंड जो वो लेदरी एंड फील्ड है वो कैप्सुलर की वजह से आ रहा है। ओके, तो मसल भी आ गया, कार्टिलेज भी आ गया एंड कैप्सूल स्ट्रेच भी आ गया। तो ये 3 जो है फर्म एंड फील्ड हैं, और जो एम्प्टी एंड फील्ड है ये अलग है। तो इसमें बोनी एंड फील, फर्म एंड फील और सॉफ्ट एंड फील के अलावा एक एम्प्टी एंड फील है, जो कि बर्साइटिस या जॉइंट इन्फ्लेमेशन, बेसिकली इन्फ्लेमेशन वाले प्रोसेसेस जो हैं वो इसमें देखे जा रहे हैं एम्प्टी एंड फील में। और बॉगी और सॉफ्ट एंड फील में जॉइंट इफ्यूजन, एडीमा, स्प्रेन, ओके, ये सब देखा जाएगा। तो हमने बात की एंड फील की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने कुछ नया पाया इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।